आपने कहा था कि स्वार्थ से परमार्थ होता है, तो स्वार्थ से परमार्थ कैसे होता है? तो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं तो अपने लिए ही सोचते हैं, अपने लिए ही करते हैं, तो दूसरे के लिए कुछ नहीं। आप जैसे जो शास्त्र पढ़ रहे हो, आपने 5 दर्शन याद किए, व्याकरण पढ़ते हो, दर्शन पढ़ रहे हो, तो ये सब किस लिए कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? आत्मोन्नति क्यों कर रहे हो? वो सेवा भी करने का विचार क्यों आ रहा है? क्यों करना चाहते हो सेवा? क्योंकि सेवा करना अच्छा लगता है, सेवा करके मुझे खुशी मिलेगी इसलिए कर रहे हैं ना। तो ये सारा का सारा प्रोसेस किसके लिए है? मेरी खुशी के लिए है। दूसरों की सेवा करके भी मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए सेवा कर रहा हूं। पढ़ाई करके, सब ऋषियों का ज्ञान लेकर के मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए पढ़ रहा हूं। तो ये सारा का सारा तप, पुरुषार्थ, मेहनत, संयम, नियम, धर्म का पालन किसके लिए किया जा रहा है? मेरी खुशी के लिए। मुझे अच्छा लग रहा है, अगर मैं ना करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरी खुशी के लिए भी जब ये करते 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 और आप ऋषि का बन जाएंगी, और आपके व्यक्तित्व से जो वाइब्रेट होगा, जो भी विकिरण होगा, जो रेडिएट होगा, वो दूसरे लोगों को भी क्या पहुंचाएगा? सुख पहुंचाएगा। तो जब हम स्वार्थ के वशीभूत होकर के भी सत्य मार्ग पे चलते हैं और हम उसके शिखर को प्राप्त करते हैं, तो फिर करोड़ों लोगों का भी उससे लाभ होता है। तो वो स्वार्थ भी हमारा क्या हो गया? परमार्थ हो गया। जैसे स्वामी जी महाराज घर से निकले तो किसके लिए निकले? उनको अच्छा लगता था इस मार्ग पे चलना, तो अपनी खुशी के लिए निकले। फिर पढ़ाई भी किस लिए की? अपनी खुशी के लिए। पढ़ाई करके फिर गंगोत्री में जाके तपस्या की, तो किस लिए की? खुद को अच्छा लग रहा था। और वो सब तप पुरुषार्थ करके जब एक व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व महान बनाया, तो उससे फिर आज कितने लोगों को सुख मिला? करोड़ों लोगों को सुख मिला। आज भी जो कर रहे हैं वो किस लिए करते हैं? अपनी खुशी के लिए, क्योंकि निठल्ला रहना उनको अच्छा नहीं लगता है, सेवा करना अच्छा लगता है। तो जब 20 घंटा सेवा करते हैं तो उनको तो खुशी मिलती ही मिलती है, लेकिन उस सेवा के परिणाम से फिर लाखों करोड़ों लोगों को भी खुशियां मिलती हैं। तो ये जो मार्ग है अध्यात्म का मार्ग, संसार में कुछ भी बिना स्वार्थ के नहीं है, लेकिन ऐसा स्वार्थ जो स्वार्थ में भी परमार्थ निहित हो, उसको हमें अपनाना है। ये आज भी उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये इस अध्याय का ना एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब मूल उसको कहेंगे, सार तत्व है ये। क्योंकि स्वार्थ में भी 2 प्रकार के स्वार्थ हो सकते हैं। एक स्वार्थ है खाना पीना, सोना, मौज करना। वो भी व्यक्ति क्यों करता है? उसको अच्छा लगता है। लेकिन वो स्वार्थ कैसा है? वो इस आत्मा का भी ह्रास करेगा, और उसके सर्कल में जो भी आएंगे उन सब का भी वो नुकसान ही करेगा। क्योंकि भोगों को भोगने से क्या होगा? इंद्रियों की कुशलता बढ़ जाएगी। तो जितना पैसा आ गया वो कम पड़ गया इस व्यक्ति के लिए, अब इसको और चाहिए, और इसने सेवा में कहीं लगाया नहीं वो पैसा। जितने भोग इसको मिल गए, जितने अच्छे सोफा मिले, जितने अच्छे मकान मिले, जितनी अच्छी गाड़ियां थी, जितने अच्छे मोबाइल थे, वो सब क्या हो गए? कम पड़ गए। तो अब इसको नया मकान चाहिए। ये इतने कीमती सोफा थे, ये अब इसकी दृष्टि में हे हो गए, इसको इससे भी ऊंचे वाले चाहिए, इसको इससे भी ऊंचे वाला मकान चाहिए। तो इस स्वार्थ का कहीं अंत नहीं है ना। वो एक व्यक्ति था ना, क्या नाम था उसका, जिसके सोने के ही पलंग थे, बाथरूम में सोने का ही टब था, गद्दाफी। तो मतलब उसका कोई अंत थोड़े ही है। अब किसी व्यक्ति के पास 1-2 तोला भी सोना नहीं है, वो भले आदमी स्नान करने का मग भी सोने का, जहां से वो टब कपड़े धो रहे हैं वो भी सोने का, वॉशरूम में जो ठूठी लगी है नल की वो भी सोने की। तो ये स्वार्थ कैसा है? ना इस व्यक्ति को सुख देगा, ना उसके दूसरे व्यक्तियों को, संपर्क में आने वालों को सुख देगा। तो स्वार्थ में भी परमार्थ,
वो किससे आ सकता है? अनासक्ति से ही आ सकता है, त्याग भाव से ही आ सकता है।